रात का अंधेरा अरब सागर पर धीरे धीरे फैल चुका था। समुद्र की ऊंची लहरों के बीच भारतीय मालवाहक जहाज MSV हाजी अली शांत गति से आगे बढ़ रहा था। जहाज पर मौजूद 14 भारतीय नाविकों को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ मिनट उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता, एक ऐसा इलाका जहां से गुजरने वाला हर जहाज केवल माल ही नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति का भार भी अपने साथ लेकर चलता है। जहाज के कप्तान ने रात की ड्यूटी संभाली ही थी कि अचानक आसमान में एक तेज चमक दिखाई दी। पहले किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या था, लेकिन अगले ही पल एक भयानक धमाके ने पूरे जहाज को हिला दिया। आग की लपटें कुछ ही सेकंड में जहाज के ऊपरी हिस्से को घेरने लगी। नाविक घबराकर इधर उधर भागने लगे। फायर फायर, चीखों और अलार्म की आवाज पूरे जहाज में गूंज उठी। कुछ नाविकों ने दावा किया कि उन्होंने आसमान में किसी ड्रोन जैसी चीज को देखा था। दूसरों को लगा मानो कोई मिसाइल जहाज से टकराई हो, लेकिन सच क्या था यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। समुद्र के बीचों बीच फांसे भारतीय नाविक अब मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रहे थे। आग तेजी से फैल रही थी और जहाज धीरे धीरे झुकने लगा था। कप्तान ने तुरंत मदद का संदेश भेजा। उधर ओमान कोस्ट गार्ड को जैसे ही संकट की सूचना मिली, रेस्क्यू टीम तुरंत रवाना कर दी गई। समुद्र में उठती ऊंची लहरों और आग के बीच बचाव अभियान शुरू हुआ। हर गुजरता सेकंड खतरनाक होता जा रहा था। आखिरकार कई घंटों की कोशिश के बाद सभी 14 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन MSV हाजी अली बच नहीं सका। वह धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में समा गया। उस रात केवल एक जहाज नहीं डूबा था, बल्कि दुनिया को यह एहसास भी हो गया था कि पश्चिम एशिया का तनाव अब जमीन से निकलकर समुद्री रास्तों तक पहुंच चुका है। यह घटना ऐसे समय हुई जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ही दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री क्षेत्रों में गिना जाने लगा था, और यह कोई पहली घटना नहीं थी। कुछ ही दिनों पहले गुजरात से जुड़ा एक और जहाज अल फैजा नूर सुलेमानी भी रहस्यमयी परिस्थितियों में डूब गया था। अब सवाल उठने लगे, क्या भारतीय जहाज जानबूझकर निशाना बनाए जा रहे हैं? क्या यह किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत है, या फिर ये जहाज बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच फंस रहे हैं? भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, व्यापारिक जहाजों और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया की तेल जीवन रेखा है। दुनिया का बड़ा हिस्सा, खासकर भारत जैसे देश, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो असर केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहता। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, शिपिंग महंगी हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। आज भी उस रात का सच पूरी तरह सामने नहीं आया है। किसने हमला किया? क्या ये ड्रोन था, मिसाइल थी, या फिर कोई और साजिश? जांच अभी जारी है, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है, पश्चिम एशिया का संघर्ष अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। अब इसकी आग समुद्रों तक पहुंच चुकी है, और उस आग की लपटें दुनिया की अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की सुरक्षा को छूने लगी हैं।